इंच नहीं 56 इंच से भी आपको 104 इंच 110 इंच का सीना दिखेगा इस बार। और अब यहाँ पर वो चूड़ी वाली सरकार नहीं है हिंदुस्तान में। अब हमारे देश के एक एक नौजवान, एक एक महिला पुरुष भी अगर जाना पड़े लड़ने के लिए तो लड़ने के लिए पाकिस्तान से तैयार है और आतंकवादियों को ये सवाल पूरा होने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कल एक हमारे मंत्री ने भी बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के सेना चौक में हूँ और यहाँ पर आतंकवादी का पुतला दहन किया गया था। पर क्या आतंकवादी का पुतला दहन करने से जो है आतंकवाद कम होगी, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आतंकवादियों को पुतला दहाने से केवल क्या आतंकवादी खत्म हो जाएंगे? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद सेना के द्वारा जो घटना हुई है वहाँ पर आज उसको लेके यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम है। और आपका जो सवाल है कि पुतला दहन करने से क्या आतंकवादी खत्म हो जाएगा, तो हिंदू जो मर रहे हैं और आप अगर घर में रहिएगा तो क्या ऐसे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कम से कम बाहर निकलिए, घर से बाहर निकल के इसका विरोध करना हमारा हक भी है। और ये सीधे तौर पे वहाँ पर जो हम लोग देखे, जो वीडियो विजुअल्स बाहर आए हैं, वहाँ पे बस एक चीज बोल के गोली मारा जा रहा था, कपड़ा उतार के गोली मारा जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले स्थिति में देश का स्थिति क्या होने वाला। अगर अभी भी हमारे हिंदू समाज नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोहरदगा में पहुंचकर भी आतंकवादी हम लोगों को गोली मारेंगे। इसलिए मेरा पूरे समाज से आग्रह है कि जो वहाँ पे घटना वो उसका अपने घर से निकल के पुरजोर विरोध और प्रतिकार करने की क्षमता रखनी चाहिए एक एक हिंदू को। जिस प्रकार से तो 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में कर दी थी, ठीक उसी तरह से भी भारत के पास मौका है। तो तमाम भारत के जो नागरिक उन लोगों को कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होने के चांसेस है इस बार? देखिए, जो इंडो वाटर ट्रीटी का जो बात था, जो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त साइन करके आया था, भारत पाकिस्तान के बीच का जो एक साइनिंग वो करके आए थे, जिसमें था कि कुछ भी हो जाए, अगर वार भी हो जाए तो इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया है। तो ये पूरे तौर से वहाँ की, जब तक आप पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार के, अब हम लोग देख लिए हैं, पिछले बार स्ट्राइक भी हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, अब ये लोग इससे नहीं सुधरने वाले हैं। वहाँ पर जब तक आप आम जनमानस को नहीं तड़पाइएगा, उनको एक एक चीज का मोहताज नहीं बना दीजिएगा, पानी रुका है, वहाँ के किसान मर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन में वहाँ की हालत खराब हो जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया बिना सोचे समझे, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इससे आतंकवादियों की तो कमर टूटेगी। जो आतंकवादियों के संरक्षक हैं, जिसको हम लोग ISI बोलते हैं, पाकिस्तान सरकार बोलते हैं, उनकी भी कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद बोल रहे हैं कि भारत अकेले निर्णय नहीं ले सकता है, सिंधु नदी जल समझौता जो है अकेले भारत नहीं रोक सकती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तब तक भारत अकेले निर्णय नहीं लेता था। लेकिन अब यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमारे 56 इंच का सीना दिखेगा इस बार। 56 इंच नहीं, 56 इंच से भी आपको 104 इंच 110 इंच का सीना दिखेगा इस बार। और अब यहाँ पर वो चूड़ी वाली सरकार नहीं है हिंदुस्तान में, अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक सवाल और, जैसे कि पुलवामा अटैक हुए, जैसे कि लगातार नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता लोग बोलते थे कि धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद जो आतंकवाद कम हो जाएगा, पर लगातार इस तरह से एकदम दरंगी टाइप के जो अटैक हिंदुस्तानी के ऊपर हो रहे हैं। एक कश्मीरी युवक भी जो है वो भी मारा गया, जो कि वहाँ टूरिस्ट को बचाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, बचाने में मारा गया, चलिए मैं उनके भी शहादत को सलाम करता हूँ। लेकिन आप अगर ट्रेंड देखिए 2014 के पहले का, 2014 के पहले बनारस, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी आतंकवादी घुस के और मार के जाते थे। लेकिन जो 2014 के बाद का आप ट्रेंड देखिए, इन शहरों में आतंकवादियों ने घुसने की हिम्मत नहीं की है। जम्मू कश्मीर में जहां तक बात है, तो मैं ये खुले तौर पे बोलना चाहता हूं कि कहीं पर भी टेररिस्ट अगर पनपता है तो बिना लोकल सपोर्ट के टेररिस्ट नहीं पनपता है। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सरासर झूठ है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि अगर कोई AK-47 लेके आपके शहर में आए और किसी को पता ना चले, ये गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है। विपक्ष के लोग का ये भी आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2014 सरकार है, पर वहाँ विपक्ष के लोग को तो ये नहीं पता है कि सर ये सवाल पूरा होने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कल एक हमारे मंत्री ने भी बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनको ये नहीं पता है कि घटना कहाँ हुई है, और ऐसी मतलब हमारे जो यहाँ सरकार में है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है कितनी नॉन सीरियस सरकार है, कि उनको ये भी नहीं पता। वो अपने सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू से, तो उनको ये भी नहीं पता है। तो पॉलिटिक्स में आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये समय है देश के साथ खड़े होने का,
सरकार के साथ खड़े होने का ये तर्क वितर्क का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। पर विपक्ष भी बोल रही है कि हम अभी भारत सरकार के साथ खड़े हैं, अभी भारत सरकार जो है कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। क्या लग रहा है कि पूरा जो है युद्ध की भी स्थिति बनने वाली होगी? देखिए, युद्ध की स्थिति 1947 के बाद से बनी हुई है हिंदुस्तान में। हमेशा आप देखते होंगे युद्ध की स्थिति बनी ही हुई है। कल आप देखे होंगे कि पाकिस्तान एयर स्पेस अपना बंद कर दिया हिंदुस्तान के लिए। आज वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप पानी नहीं रोक सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अब कितनी बलबला ली है धीरे धीरे, क्योंकि उनको जब दाना नहीं मिलेगा, जब पानी नहीं मिलेगा खाने के लिए, हम लोग गोली चला के देख लिए, एयर स्ट्राइक करके देख लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिए। अब जो लोग नहीं सुधरने वाला है तो उनको भूखे मारने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और यहाँ हिंदुस्तान की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाली है। क्या कहेंगे आप लोग कि भूखे मरने के लिए पाकिस्तान को छोड़ना है या तो फिर उनके सर भी लाना है, जिस प्रकार से पहले जो है भारतीय सेना के जो सर काट के ले जाते थे? पर क्या लग रहा है कि अब आतंकवादी को सर काट के भारत लाने की जरूरत है? अब हम लोग पाकिस्तान का जितने भी आतंकवादी हैं उनका सर लाने का काम करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हमारे देश के एक एक नौजवान, एक एक महिला पुरुष भी अगर जाना पड़े लड़ने के लिए तो लड़ने के लिए पाकिस्तान से तैयार है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एनी टाइम रेडी रहती है। सर, भारतीय नागरिक बहुत सारे जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ताबड़तोड़ हमला कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से भारत भी जो है पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करे, तब जाके सुकून मिलेगी। बिल्कुल हमें शांति मिलेगी, आतंकवाद खत्म होना चाहिए पूरा देश से हमारा। क्या लग रहा है कि इजराइल के जैसे हमला करेगी भारत? ये भारत शांति प्रिय देश है, फिर भी हमें अब थोड़ा सा शांति प्रिय नहीं होना पड़ेगा, जैसा दिख रहा है माहौल उस हिसाब से। क्या कहेंगे सर आप? ये जो घटना हुई है काफी निंदनीय घटना है। इस तरह से कभी घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी घटना हुई है काफी निंदनीय घटना है। जो भी वहां गए हुए थे टूरिज्म थे, यहाँ भी टूरिज्म की व्यवस्था है, लेकिन इस तरह से कभी घटना हुई ही नहीं है, और खास करके टूरिज्म के बीच में। तो मान लिया जाए यहाँ का जो प्रधानमंत्री जो एक्शन ले रहे हैं, आपको एक स्ट्राइकल जो देखने को पिछले मिला है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का तैयारी हो रहा है और निश्चित तौर पर दिया जाएगा। और वहां पर जो भी संख्या है उससे 4 गुना दिया जाएगा। इसलिए जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा उन लोगों को चेतना नहीं आएगा। आप अभी देखे होंगे कि वहां का पानी बंद कर दिया जा रहा है। पानी बंद करने से जानते हैं वहां का जो भी खाद्य सामग्री है, पोषाहार है, वो बंद हो जाएगा। जब वो पोषाहार जब बंद हो जाएगा, कहने का मतलब आपका पेट में जब अनाज नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से दिमाग नहीं चलेगा, ना गोली चलेगा। सबसे बड़ी चीज है कि आज नहीं तो कल उनका बदला लिया जाएगा। और खाली प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता है, पूरे हिंदुस्तान का जो 144 करोड़ जनता है उनका भी दायित्व बनता है कि इसके पीछे हम लोग लगे और उसका पुरजोर तरीके से विरोध करें। और ये इस तरह से दोबारा इस तरह का जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो प्रयास किए हैं, दोबारा प्रयास नहीं कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। युवा होने के नाते कि कैसे देखते हैं जो आतंकी अटैक हुआ है उसको? ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगी और बहुत जल्द एक नया आपको एक प्लानिंग के साथ पाकिस्तानियों को क्षति पहुंचाएगी, आतंकवाद को मिटाएगी। आप देख सकते हैं कि भूखा लंगा भिखमंगा देश के खिलाफ जो है भारत के पूरे के छोटे छोटे प्रखंड में जो है जोरदार विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से जो है इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।